close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है थर्सडे और जिस चीज़ का बहुत दिन से इंतज़ार था, जिस चीज़ के लिए इतने दिन से तैयारी चल रही थी, तो वो आज फाइनली दिन आ गया है। 18-19 जन्माष्टमी है, 19-20 भी लोग कर रहे हैं। तो मैं हमारे यहाँ जैसे 19 की होगी और आज 18 में जन्माष्टमी बहुत कम लोग कर रहे हैं। मम्मी मेरी कर रही है मेरठ में, लेकिन मैं उनसे कह रही हूँ कि बृहस्पति शुक्रवार में कर लो, फ्राइडे में। तो खैर जैसे उनका होगा। और अभी मेरी बात भी नहीं हुई है, तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। तो आज फाइनली वो डे आ गया है जिसके लिए मैंने तैयारी करी थी। और मैंने वहाँ मेरठ में बहुत श्रृंगार किया भगवान का। भगवान की ऐसी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मुझे श्रृंगार का उनका मौका मिला, श्रृंगार की सेवा मिली है मुझे। काफ़ी टाइम मैंने करी है और मैंने सीखा ही है भैया से, जो मम्मी के साथ हैं, मम्मी कोई हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जिस दिन ठाकुर जी लेने आए थे अपने, शायद आप नाम सुना है आपने, विष्णु भैया। तो वो श्रृंगार करते हैं, राजा भैया श्रृंगार करते थे, राहुल भैया हैं। तो ये सब लोग मम्मी की हमेशा हेल्प करते हैं जन्माष्टमी के श्रृंगार में। तो इस बार पता नहीं कैसे ठाकुर जी की कृपा हो गई है कि इस बार मुझे ही मौका मिल गया है कि मैं अपने यहाँ फर्स्ट टाइम है 7 साल में कि मैं ससुराल में जन्माष्टमी मना रही हूँ। वरना ऐसा था कि वहाँ पे बहुत काम होता है, मम्मी मेरी नहीं हो पाती इतनी कैपेबल कि सब काम करने के लिए। तो मैंने यही कहा था कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती है, मैं जन्माष्टमी मेरठ में ही मनाऊंगी। तो अभी तक ऐसा ही रहा कि ठाकुर जी के पास से मैं बनाई भी मैंने वहाँ पे। लेकिन अब की इस बार पता नहीं कैसे यहाँ का हो गया कि जन्माष्टमी पे मैंने यहाँ का ले लिया कि मैं यहाँ श्रृंगार करूँगी अपने तरफ से, जो भी मेरे को बन पड़ेगा भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की जैसी कृपा रहेगी। तो मम्मी बोली भाई अगली बार से देख, जब मेरे लड़के की शादी हो जाए ना, तब तक तू यहीं जन्माष्टमी मनाइयो। तो इसलिए मैं उनका सब काम कराई थी पहले से ही, उनकी तैयारी, प्रिपरेशन, हर एक चीज़। बस कल भगवान जी का श्रृंगार ऑलमोस्ट कल हो ही गया है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है कल सारा श्रृंगार। हमारे भैया ने, विष्णु भैया ने कर दिया पूरा श्रृंगार। बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। आपको मैं लास्ट में इसकी पिक्स भी ऐड करूँगी वहाँ मेरठ के श्रृंगार की, और अगर वीडियो आई तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो मैंने सामान लिया है ठाकुर जी के लिए, इकट्ठा किया है जहाँ से भी, वो सब मैं आपको शेयर कर लूँ आपके साथ फिर। क्योंकि ये सब सामान भगवान धारण कर लेंगे, अपने वस्त्र, अपने जेवर सब धारण कर लेंगे, तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इसलिए पहले मैं एक आपको पूरा वीडियो डिटेल में दे देती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ खरीदी और क्या क्या भगवान के श्रृंगार में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, शॉर्ट में वीडियो बना के इसको दिखाती हूँ आप लोगों को जल्दी से। और प्लीज़ इस पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने शॉपिंग कैसी करी। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आई नो वेरी वेल कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो ये सब कुछ अच्छा लगा हो ठाकुर जी के प्रति, तो ठाकुर जी के नाम पे प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर्ड होंगी मैं आपके कमेंट से कि मुझे मेरी जो शॉपिंग वगैरह हुई है ये सब काफ़ी अच्छी हुई है। और जो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए लिया है वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको जल्दी से। मैंने इस तरीके से सब सामान लगा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेस से। देखिए ये है ड्रेस ठाकुर जी की, जो मैंने राजा भैया से वहाँ मेरठ में बनवाई थी और एक रात में उन्होंने मुझे बना के दे दी थी। तो ये है ठाकुर जी की धोती, ये कुछ इस तरीके से बनती है। तो बहुत ही सुंदर करके बनाई है। फ़िलहाल तो मुझे कुछ एक कमी लगी भी थी, लेकिन वो टाइम की वजह से नहीं पॉसिबल हो पाया। तो लेकिन अब भगवान धारण करेंगे, कैसा रूप आएगा ये तो भगवान ही को पता है कि भगवान इसे किस तरीके से स्वीकार करते हैं। तो देखिए ये हुई मेरे लड्डू ठाकुर जी की धोती, हमारी युगल सरकार के लिए श्रृंगार है ये। तो ठाकुर जी की धोती के साथ ही ऊपर आएगा ये अंगवस्त्र, जो कि है इस तरीके से पैटर्न बना हुआ। आगे भगवान का मुरली वाला हाथ होता है, तो ये इसमें आ जाता है। और ये जो एक स्लीव इसमें दी गई है, तो इसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके पीछे सब टाई कर दी जाएगी। इन सब जो रिबन दे रखे हैं इनसे ये पूरी टाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया ठाकुर जी का अंग वस्त्र ऊपर का, मतलब ठीक है। नीचे हो गई ये धोती, और ये जो नोटबंदी हुई है इसको फ्लेयर्स को मैं खोल दूंगी, तो ये पूरी प्लेट्स खुल जाएंगी और घेर तैयार हो जाएगा पूरा भगवान का। तो ये जब उस टाइम पहनाऊंगी तभी इसको घेर खोल के दिखाऊंगी और आप लोगों को वीडियो में दिखा भी दूंगी। तो इसी के साथ है ठाकुर जी का ये पटका, बहुत सुंदर सा पटका है ये। तो
इस पे मुझे एक इशू रहा कि इसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता, लेकिन साइज़ बहुत प्रॉपर नहीं था शाहजहानपुर मेरठ की वजह से, तो इस वजह से पटका थोड़ा मुझे छोटा लगा। पटका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है भगवान से, ठाकुर जी से कहूँगी बस कि ठाकुर जी आप इसे स्वीकारें और बहुत अच्छे से इसे धारण करें। तो देखिए ये हो गया मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार। ये 3 चीज़ उनकी, अंग वस्त्र और उनका धोती नीचे की और ये पटका उनका, और ये है रेड दुपट्टा जिसका उन्हें मैं पगड़ी धारण कराऊंगी। तो ये कल ही मैंने लिया है, तो ये इस पे इस तरीके का वर्क है, शाइनिंग भी है इसमें, शिफॉन भी है, भगवान को तकलीफ में भी नहीं रहेंगे, भगवान चुभेगा नहीं, और इस तरीके से ये भगवान को मैं धारण कराऊंगी। तो वो तो भगवान पता चलेगा थोड़ी देर बाद ही आप लोगों को, शायद कल वो वीडियो मिल जाएगी कि भगवान का श्रृंगार कैसा हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने राधा रानी का श्रृंगार, राधा रानी के वस्त्र। तो देखिए ये है राधा रानी का लहंगा, इस तरीके से यहाँ दिखाती हूँ। ये मैं इसकी भी नोट यहाँ पे खोल दूँगी तो इसका पूरा घेर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने येलो कलर चूज़ किया क्योंकि मैं पहली बार ड्रेस पहना रही हूँ भगवान को, तो इस वजह से येलो था, और जन्माष्टमी पे येलो ही मतलब शुभ होता है, अच्छा होता है, कलर पहनाया जाता है भगवान को। पीताम्बरी, येलो पीताम्बरी धारण कराएंगे भगवान को। तो यहाँ हो गया हमारे राधा रानी का घेर, ये लहंगा, ये इस तरीके से पीछे बुकरम वगैरह लगा के सब सेट करी जाती है। तो ये हो गई, ये हो गया राधा रानी का हमारा दुपट्टा। तो मैंने अभी टेबल पे एक बेडशीट बिछा दी है साफ़, ताकि उसके ऊपर भगवान का सामान रख सकूं। तो ये राधा रानी का दुपट्टा है, ये लेंथ है इसकी, और ये है मेरी राधा रानी का ब्लाउज़, ऊपर जो उनकी चोली होगी वो ये धारण करेंगी। तो ये है, तो देखिए ये इस तरीके से है, ये नीचे ऊपर सब बंध जाएगी, और ये हाथ आएंगे राधा रानी के, इस तरीके से स्लीव्स आएंगी, और ये यहाँ पे भी इस तरीके से नोट बन जाएगी, तो स्लीव्स बन जाती है। तो ये इस तरीके से होता है, और ये है राधा रानी का मेरे दुपट्टा। इस पे पूरा रेशम का वर्क है और सीक्वेंस का वर्क है इस पे। तो इस तरीके से है ये येलो कलर। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे बैग में पैक कर दी है। अब मैं ऐसे ही इसे मंदिर ले जाऊंगी, और इसी तरीके से पैकिंग में आई भी थी। दुपट्टा मैंने ऐड कर दिया जो कि मैंने कल परचेज़ किया था, और बच्चों का घर है तो इसलिए मैं जब भी आप लोग के साथ इस तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो हैंड टू हैंड में सब चीज़ें मैनेज करती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है और कोई भी एक चीज़ इधर उधर हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो मैं वीडियो को भले ही 2 मिनट पॉज करके चलती हूँ, बट मैं हैंड टू हैंड इस तरीके से अपनी चीज़ लगाती जाती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ भगवान की आपको ज्वेलरी वगैरह। सबसे पहले आते हैं हम अपने राधा रानी के उस पर श्रृंगार के लिए। तो राधा रानी के श्रृंगार में मैंने ये कड़े ऐड किए हैं रेड कलर के, येलो कलर पे। तो ये हैं रेड कलर के कड़े राधा रानी के लिए। तो मैंने कड़े लिए हैं, चूड़ी मैंने नहीं ली है। तो जब कभी होता है कि आगे का उसको प्रसाद में देना हो, तो इस तरीके से कोई अगर यूज़ में ला भी सकता है इन्हें। तो मैंने इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं ली जो राधा रानी को भी ना पसंद आए और बाद में कोई और यूज़ कर ले, उसके लिए भी फ़ायदा। क्योंकि ये है कभी और कोई कलर की ड्रेस पहनाते हैं तो फिर वो चेंज होते रहते हैं। तो ये तो मेरा पहला ही श्रृंगार है यहाँ का। बाकी आगे ठाकुर जी की जैसी असीम कृपा रहेगी वैसे ही आगे काम रहेगा। तो देखिए ये है ठाकुर जी के कड़े, वो सॉरी राधा रानी के कड़े। उसके बाद मैंने लिया है राधा रानी के लिए ये मुकुट। जो मैंने एक पहले मुकुट लिया था वो था ब्लू कलर में उस ड्रेस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ड्रेस मैंने वापस कर दी है जो मैंने शॉप से ली थी, जो मैंने आप लोगों से कहा भी था दिखाऊंगी। लेकिन चक्र, हाँ इसके संग चक्र भी ऐड थे, तो वो थे ये चक्र जो मैंने आपको सॉरी दिखाए नहीं। ये चक्र की वजह से ही मैंने सिर्फ ड्रेस ऑर्डर पे बनवाई, क्योंकि चक्र के बिना भगवान पे अलग एक अधूरापन रह जाता है। जैसे मैंने अभी तक देखा है मेरठ में मम्मी के भगवान को, तो इस तरीके से ये चक्र पीछे जब भगवान के आएगा ना तो एक अलग ही ग्रेस आ जाता है भगवान के ऊपर। तो बस इसीलिए मैंने वहाँ से फिर मुझे बनवाई मैंने। तो ये चक्र हो गया, इसी की वजह से फिर यहाँ पे देखिए ये मुकुट हो गया। येलो कलर मैंने चेंज करके ले लिया था, तो ये येलो मुकुट में येलो कलर का मुकुट लिया है। इसमें रेड भी आ गया, ग्रीन भी आ गया। तो तीनों ही चीज़ें इस ड्रेस में, तीनों ही चीज़ें इस कलर में है। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ये ज्वेलरी। और ये एक ज्वेलरी मैंने नेक पीस लिया है, छोटे से ही राधा रानी है, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने छोटे छोटे नेक पीस लिए हैं। तो देखिए ये मैं पहनाऊंगी ऊपर गले से चोकर बना के, इसको चोकर ही है ये, और इसको फिर इसके बाद मैं इससे नीचे ऐड करूँगी इस ज्वेलरी को। तो ये कुछ साउथ इंडियन टच पे ज्वेलरी होती है। तो ये वाली मेरे मम्मी के पास भी है, लास्ट टाइम मैंने उन्हें ऑनलाइन लेके दी थी, इस बार मुझे ये लोकल मार्केट में ही मिल गई। कल ही मैंने शॉपिंग करी है ये सब, तो ये मुझे सब मिल गया था, तो ये सब मैंने कल ही लिया। मेरठ से मैं नहीं लाई थी ये सब, मेरठ से सिर्फ ड्रेस आई है। तो देखिए ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, वो है ये एक पीस छोटा सा, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके संग ये इयररिंग्स भी हैं,
तो इन्हें मैं जैसे भी मुझे होगा वहाँ पे नीड लगेगी मैं उसी तरीके से पहना दूँगी। पगड़ी पे भगवान के धारण कर लेंगे या कुछ भी जैसे भी भगवान के श्रृंगार में चाहेंगे अपने हिसाब से वैसे ये ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये है हल्का सा, ये तो जो ये तीनों चीज़ें हैं इसके मैंने दोनों पेयर लिए हैं। ये है इसका एक पेयर और इसका एक पेयर ये है ग्रीन का, और रेड का एक पेयर ये है। तो ये मैंने तीनों लिए हैं राधा रानी और ठाकुर जी के लिए, तीनों के लिए एक साथ सेम। और जो ग्रीन वाला है उसके संग इयररिंग्स आए हैं जो कि मेरी राधा रानी धारण कर लेंगी, ठाकुर जी धारण कर लेंगे। तो देखिए ये मांग टीका है, तो ये तब श्रृंगार में ही पता चलेगा क्या चीज़ कैसे एडजस्ट करूँगी मैं। तो देखिए ये हो गई मेरी ज्वेलरी। अब आते हैं, दो मैंने ये बड़ी माला ली हैं पर्ल में, बहुत ही सुंदर लगी मुझे, उसी दिन मैंने ले ली थी ये। तो ये होती है ऊपर से धारण कराने के लिए, जब आप पूरा श्रृंगार कर लेते हैं ना तो भगवान पे एक और लुक ऐड करने के लिए, एक और उनकी खूबसूरती में थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसको ये ऊपर से धारण कराते हैं। तो मम्मी को देखती हूँ मैं, तो बस मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी है कि, और फिर बस मुझे मिल भी गया ये चीज़ें, मुझे पसंद भी बहुत आई। तो ये ऊपर से मैं धारण कराऊँगी भगवान को। तो देखिए ये चीज़ें हो गई, ये इसका हो गया कड़ा, वो सॉरी। और अब आते हैं हम ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी के लिए ये लिया है मैंने एक मोरपंख। ये मैं अभी उस दिन ड्रेस बदलने गई थी 15 अगस्त पे, तो ये मैंने एक मोरपंख लिया है जो उनकी मैं पगड़ी में धारण कराऊंगी। इसी के साथ मैंने लिए हैं दो छोटे छोटे मोरपंख। तो ठाकुर जी राधा रानी का मुकुट येलो है तो उसमें मैं पीला धारण कराऊंगी, राधा रानी को भी मोर मुकुट धारण कराया जाता है। तो ये हो गया, क्योंकि भगवान का श्रृंगार मोर के बिना, मोरपंख के बिना अधूरा है। तो इसलिए ये मैं छोटे छोटे कलंगी लाई थी जो कि बहुत खूबसूरत मुझे मिल गई थी। तो ये मैं सब ऐड करूँगी उनकी पगड़ी पे, और इससे तो आई थिंक कुछ अलग ही लुक आ जाएगा ठाकुर जी का। तो ये देखिए ये हो गया पगड़ी का उनका सामान। बाकी और चीज़ें जो मैं वहाँ पे देखूँगी, हाँ ये मैंने लिया है, ये मैंने एक लेस ली है, येलो कलर की है, रेड कलर की उनकी पगड़ी है, तो उसके ऊपर ये पूरा पैच ऐड करूँगी। अब ये तो वहीं पता चलेगा कैसे ऐड होगा, भगवान कैसे से धारण करेंगे। तो ये जरी का वर्क है इस पर, बहुत सुंदर येलो कलर का मुझे मिल गया, मैंने बहुत मार्केट ढूंढी तब जाके मुझे ये मिल पाया। तो ये कुछ मतलब उसके ऊपर पगड़ी के ऊपर के लिए कर्णफूल मैं मेरठ में भी लेके देके आई हूँ, बहुत सुंदर है, आप लोगों को दिखाए मैंने। तो देखिए ये मैंने वाइट में लिए हैं, मोर की शेप में है, ये जरकन में है पूरे। तो इसका मैंने दो पेयर लिए हैं, एक राधा रानी के लिए एक ठाकुर जी के लिए। तो ये हो गया है, और मुझे पसंद आए थे, जो जो चीज़ मुझे पसंद आई तो वो चीज़ मैंने ले ली है। और ये हो गया कर्णफूल, ये हो गया है राधा रानी ठाकुर जी का तिलक, राधा रानी की बिंदी। और ये दो मैंने बिंदी ली हैं जो मुझे वहाँ मतलब डेकोरेशन में ना कहीं भी काम आएंगी, या मैं अपने लड्डू गोपाल को धारण करा सकती हूँ। एक छोटा सा तिलक मैंने लिया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने छोटी छोटी ली हैं, बहुत सुंदर लगती है, इनसे ग्रेस बहुत आता है भगवान के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले एक बार वृंदावन से इसमें का बहुत बड़ा साइज़ लिया था, तो वहाँ के भगवान बड़े हैं मेरठ में, तो उनको धारण कराया था, तो मुझे यहाँ मिल गया, तो मैंने यहाँ भी ये ले लिए स्टोन्स। तो अब सब कुछ से आखिर में आपको बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, वो है ठाकुर जी की सबसे प्रिय उनकी बाँसुरी। तो ये है बाँसुरी ठाकुर जी की, जिस पर राधा नाम लिखा हुआ है, मोरपंख है, और बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही क्यूट सी ये लगी। मैं थी बहुत हैवी थी, बहुत भारी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे यही पसंद आई बाँसुरी बंसी उनकी। तो ठाकुर जी को देखते हैं पसंद आती है या नहीं, कैसे वो इसे धारण करते हैं। तो देखिए ये हो गई मेरे लड्डू गोपाल की बाँसुरी। अब इसके बाद लास्ट में आती हूँ जो सबसे ज़्यादा लुक उन्हें देता है, तो ये हैं ठाकुर जी के केश। कर्ली वाला आपने देखा होगा, ठाकुर जी हमेशा श्रृंगार में कर्ली धारण करे हुए होते हैं। वास्तव में तो किसी ने नहीं देखा है भगवान को, लेकिन जो हम रूप देखते हैं उसी के हिसाब से हम लोग श्रृंगार करते हैं। तो ये है लड्डू गोपाल का मेरे बालों का श्रृंगार जो होगा, उनको उनके घुंघराले केश, इसी से ही लड्डू गोपाल को हम कृष्ण भगवान को जानते हैं, उनके घुंघराले बालों से भी। तो देखिए ये होगा, इसे मुझे एक कट करना पड़ेगा, विग होती है ये, नॉर्मल ये विग है क्लिप के साथ, बट मुझे क्या है ना, इसमें इसको कट करूँगी मैं हाफ, देन उसके बाद ठाकुर जी को ये एडजस्ट होएगी, उनको लगा पाऊँगी। तो ये हो गए मेरे लड्डू गोपाल के, और ये हो गई मेरी राधा रानी की। तो ये राधा रानी की केश है, ब्लैक है, जेट ब्लैक है बिल्कुल। तो इसमें मैं उनको गुथ दूँगी, चोटी करूँगी इसकी, तब इसे उन्हें धारण कराऊँगी। तो ये शॉपिंग कल मेरी लास्ट वेडनेसडे में जाके कंप्लीट हो पाई है, मुझे बहुत टेंशन थी। तो ये देखिए ये पूरा स्टफ़ है जो भी है मेरे लड्डू को राधा रानी और ठाकुर जी के लिए है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार।
देखिए ये है मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस जो कल जन्माष्टमी पे उन्हें धारण कराऊंगी। येलो मेरे पास लास्ट ईयर की भी रखी है और येलो मैंने नहीं ली है, ये मम्मी ने मुझे दी है। हमेशा मम्मी मुझे गिफ्ट करती हैं जब भी उनके भगवान का श्रृंगार होता है ना, वहाँ पे जो ड्रेस बनती है उसमें मम्मी एक एडिशनल बनवाती हैं इस तरीके से लड्डू गोपाल की, तो मुझे और मेरी बड़ी दी को हमेशा वहीं से मिलती है। और बाकी हम लोग एक एक परचेज़ कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं परचेज़ की है। और यहाँ पे देखिए उस दिन जो मैंने भगवान के श्रृंगार के लिए मेरठ में शॉपिंग करी थी, तो वहाँ से मैं ये 2 मालाएं लेके आई हूँ। बहुत सुंदर लगी थी, मैचिंग कहीं से कहीं नहीं जा रही है लेकिन मुझे सुंदर लगी थी इसलिए मैंने इन्हें ले लिया था। तो ये हो गई मेरे लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल के लिए रेड कलर में दो मुकुट रखे हुए हैं, उनके नए रखे हैं जो उन्हें सिर्फ ओरिजिनली पहनाती हूँ मैं। और उसी के साथ एक ये लेस मैं ले आई हूँ जिनसे ड्रेस वो बन रही थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसका पैटर्न मैं उनको कुछ पगड़ी धारण कराऊंगी ना, तो उसके ऊपर ये मुझे इसको मैं ऐड करूँगी। तो कोशिश करूँगी इससे कुछ अच्छा ठाकुर जी का लुक क्रिएट कर पाऊँ। और बाकी तो जैसे भी जो होगा जन्माष्टमी पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये तो फिलहाल कल का काम हुआ, ये है आज का काम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं जाऊँगी और मंदिर में अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगी। गाइस ये है सारा सामान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये शॉपिंग कैसी लगी। और बस यही दुआ करिएगा इस वीडियो को देख के कि भगवान मतलब हर्षिता से ना श्रृंगार अच्छा हो जाए। मेरी बहुत एक परीक्षा जैसी यही है। हालांकि मुझे विष्णु भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब मैंने कहा भैया भगवान ये मेरी इज्जत का सवाल है, भगवान का श्रृंगार। बोले अपनी इज्जत क्या ठाकुर जी के सामने हम लोग कुछ मायने रखते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारी इज्जत से बड़ी उनकी मतलब वो है। तो फिलहाल बस यही है कि ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाए, सब बातें एक तरफ, बस ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाए, उन पे एक अच्छा सा रूप निखर के आए। जन्माष्टमी का खूब अच्छे से हम लोग उत्सव मनाएं, आप लोग उत्सव मनाएं। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। यही इसी के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था आप लोगों के साथ दिखाने के लिए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो हैप्पी जन्माष्टमी तो ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे, राधे श्याम। जब जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।